तो आप बताएं, कैसे आप गुरुजी से मिले? कैसे आप फिर यहीं पे रह गए, वापस ही नहीं गए, काम भी छोड़ दिया, मंदिर में पूरा लग गए फुल टाइम? और किस तरह से अभी सेवाएं कर रहे हैं? क्या क्या सेवाएं पहले करी? पहले कैसे पहले थे? असल में तो कितनी शराब पीते 2003 थे? में हाँ। 2003 में तो प्रसाद की सेवा करने आता था। अच्छा। संडे के संडे आके खा के चला जाता था। जी जी। उस टाइम और ड्रिंक वगैरह करता था। अच्छा। तो अचानक ही फिर रामचंद्र प्रभु ने पूछा कि सरदार जी आप कहाँ रहते हैं? तो मैं कहा जी पीछे, बिल्कुल मठ के पीछे ही कोठी है। जी। तो ऐसे ऐसे मैं कॉन्ट्रैक्टर था। किसी ने बोला करोड़पति, मैं करोड़पति कुछ नहीं, करोड़पति है, करोड़पति नहीं है। क्या पति तो अरबपति? फिर रामचंद्र प्रभु बोले कि आप हमारे पास कल सुबह आइएगा। जी। तो हम आए तो उन्होंने हमको कुछ थोड़ी बहुत सेवा दी कि ये वो ठेकेदार था बिल्डिंग का जो बना रहा था कि इनकी हाजिरी वाला लगा लिया करो, ये वो। मैं कोई बात नहीं, टाइम पास करना है, नहीं तो मैं शराब भी पीता रहता था। मैं चल सेवा मिली है तो ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ो तो बाद कितनी में जाके क्या कितनी शराब करना है, पीते इधर थे आके आप सेवा। पहले? जी सेवा करने लायक पड़ा फिर मैं। नहीं, सेवा करने शराब लायक कितनी पड़ पीते गया थे? तो घर से आना शुरू हुआ। ब्राह्मण पर मेरे को माला दे दी कि ये माला किया करो। तो जब मैं घर जाना तो शराब की लत थी, वो क्या करूं, उन्होंने माला दी मेरे को, ये मंत्र बोला करो। तो मैंने क्या किया कि 5 माला करता था मैं, हरे कृष्णा कृष्ण के। वो शंकर भगवान का बचपन का भगत था मैं। तो 13 छठे साल में की क्या? उम्र में शंकर भगवान के मंदिर बैठ गया। अच्छा। शंकर भगवान के मंदिर बैठ गया था मैं। तो ठीक है। वो मेरे को ओम नमः शिवाय मालूम था। जी। तो 5 माला मैं ओम नमः शिवाय करता रहा, 5 माला वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहा, वो शराब मेरी जो है खत्म हो जाए। उसके बाद फिर मठ में आना शुरू हुआ। तो मंगल आरती में मैं आता था घर से, तो 16 माला करके आता था। ओम नमः शिवाय की? हाँ 16 माला में घर से, जब घर से घर में था अपने, जी। वहां से आता था। तो फिर बेसमेंट में महाराज जी आए, तेरी थी यहाँ पर, उनका व्यवस्था नहीं थी रहने की। या तो बुद्धि राजा जी के घर में रहते थे, या फिर वो अपना शालीमार बाग में सोमनाथ जी प्रभु जी के घर में रहते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ कोई व्यवस्था उनकी रहने की नहीं थी। तो फिर उसके बाद फिर महाराज जी सवेरे सवेरे जहाँ अर्चना प्रभु जी सब्जी काटते हैं बेसमेंट में, छोटे आदमी थे नीचे, ऊपर तो सब ऐसे खंडर था, पूरा कुछ भी नहीं था, पिलर खड़े थे बस सिर्फ। जिस टाइम मैं आया था तो तब फिर महाराज जी आए, पता लगा महाराज जी आए हुए हैं, बड़ा खुश हुआ मैं। तो मंगल आरती में जैसे वो दीक्षा गए लेके, वो नीचे से बेसमेंट से आ रहे थे, तो रामचंद्र साहब मेरे उनके दर्शन हुए। तो शराब का तो फिर क्या बात है, मेरे एकदम ऐसा मन में आ गई कि बिल्कुल, उससे पहले कुछ काफी मन पक्का संकल्प कर लिया था। लेकिन महाराज जी के दर्शन करने के बाद तो मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चला। फिर मैं एकदम ही सोचा कि आज के बाद कुछ नहीं, कोई चीज नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, लहसुन प्याज बीड़ी ठंडा शराब, तो ये सब एकदम छोड़ दी। वो पहले उसके दर्शन बाद के फिर बाद ही? महाराज को रामचंद्र ने बोला कि ये मंगल आरती में आते हैं। बस इतनी बात हुई। महाराज जी तो जा रहे थे, चले गए। उसके बाद फिर मेरी दूसरी मुलाकात जो हुई, वो शालीमार बाग में सोमनाथ जी घर हुई। मैं रामचंद्र से पूछा, मैं महाराज जी वहाँ कहाँ है आप रुके हुए? तो उन्होंने बताया कि सोमनाथ जी घर में वो आकर रुके हुए हैं। तो मैंने स्कूटर को किक मारी, मैं पहुंच गया वहां पर शालीमार बाग। शालीमार बाग पहुंच गया, शालीमार बाग पहुंचा तो वहां पर वो सब लोग सारे भगत थे, सारे लोग। मैं तो अनाड़ी आदमी पहुंच गया वहां पर। पहुंच गया तो सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो महाराज ने मेरी तरफ ही उंगल करके बोला, तो सरदार जी कौन है? तो बुद्धि राजा जी की वाइफ जो थी, उन्होंने बोला ये सरदार जी मंदिर। आप म्यूट हो गए, फिर से म्यूट अनम्यूट करें। अब कैमरा ऑफ हो गया। एक मिनट। वीडियो स्टार्ट कर दें? हाँ बोले, ठीक है। बीच में फोन आ गया जी सब। तो वो अपना चारी वाले बुद्धि राज वाइफ ने बोला कि भाई सरदार जी मठ में ही रहते हैं, सेवा करते हैं। तो उन्होंने कुछ फिर खास बोला नहीं मेरे को। मैं बैठा रहा, तो उनकी वो कथा करते रहे, अपना हरी कथा करते रहे, मैं सुनता रहा। सब लोग चले गए प्रसाद पा के, वहां से फिर हम आ गए। जी। उसके बाद फिर यहाँ पर जब ऊपर का महाराज का रूम का व्यवस्था हो गई, हमने तैयार कर दिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ आके रुकने लगे वो। वहां आके रुकने लगे तो महाराज की सेवा में आना, फिर महाराज को बोलना, महाराज जी मेरे को भी नाम शाम दे दो। अरे तेरा तो बड़ा नाम है, तेरा तो बड़ा नाम है। मैं कहा जी नाम नाम ना
सब लोग कहते रहते थे कि सर जी बड़े ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। मैं कुछ नहीं करता जी, ये शुक्र है। और फिर मेरा बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मुझे गुरु मिला। तो गुरु ग्रंथ साहब के पूरे गुरु ग्रंथ साहब में यही जोर है कि गुरु का मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। वो भी उच्च कोटि के संत साधु को मिलना। और साधु कहाँ मिलते हैं आजकल के टाइम पर। तो जब इनको मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई गुरु के पास आ गया हूँ। फिर गुरबाणी ने मेरे को सुन करके मुझे पूरा ये मन में आ गया कि पक्की बात है कि मेरा इनसे हरिनाम दीक्षा मेरी हुई गुरु महाराज से। मेरे ख्याल में 2005-6 में ऐसे कुछ हुई, जहां तक मेरा ख्याल है। जी तो जी। इतना तो याद है नहीं, कभी मैं बोला भी नहीं। आज आपने मेरे को हिम्मत दी है बोलने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ। ये अजय जी की कृपा है, प्यार है। आप तो बहुत तो अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आहिस्ता तो, आहिस्ता बोले, तो फिर जल्दीबाजी नहीं है वो कोई। उसके बाद फिर मैं अपना महाराज की सेवा में लगते करते करते फिर कमरे बनने शुरू हुए। ये सब होता रहा। तो महाराज ने मैंने बोला उनको कि भी मेरी फिर हरिनाम दीक्षा हो गई। हम्म। महाराज ने मेरे को हरिनाम दीक्षा दे दी। उसके बाद एक और सरदार जी पार्क में आते होते थे, वो भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो भी आ गए। तो गुरु महाराज जी बोलते सरदार जी, एक और सरदार जी आ गए। वो उनकी उनकी पूरी दीक्षा हुई है। हाँ, तो फिर वो भी आए, वो भी सेवा आज तक आती है। वो भी कीर्तन भी करते हैं। वो सरदार जी हैं, बहुत वो भी इधर रहते हैं पीछे। अच्छा। तो फिर वो अपना ये हुआ। फिर मैं महाराज जी ने मेरे को हरिनाम दीक्षा दी। फिर मैंने बोला, फिर मैं महाराज जी जब आते थे, वो टैंकियां पानी की ऊपर प्लास्टिक की थी महाराज जी के कमरे में, और रामचंद्र प्रभु के कमरे में जो पानी की लाइन जाती थी, वो जी मैं जी। क्या ये तो गर्म पानी हो गया होगा, तो महाराज जी आएंगे तो नहाएंगे तो पानी गर्म है। फिर नीचे अंडरग्राउंड टैंक एक बनाया हुआ था मैंने, बिल्कुल जमीन में नीचे। उस टैंक से फिर मैं महाराज के आने पहले पहले वो पानी जितना जल्दी खाली हो जाए वो भरता था। फिर मैं, ताकि आप नीचे से बेसमेंट जो ऊपर पानी जाएगा वो ठंडा होगा, महाराज जी को गर्म गर्म पानी नहीं लगेगा गर्मियों के दिनों में। जी सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं थी, गर्मियों में मुझे बड़ी रहती थी। महाराज जी सैर करने जाते थे, मैं टैंकी ही देखता रहता, पानी है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, बस यही करता रहता था। तो फिर वो मैं नीचे जब कार्य शुरू हुआ यहाँ पर, तो मूर्तियां वगैरह ये बननी शुरू हुई, कुछ ये काम शुरू हो गया। फिर ऊपर ऊपर की काम शुरू हो गया बनने का। वो हमारा ऊपर जो महाराज जी ने जो जयपुर से ये हमारे जो विग्रह हैं जो उन्होंने के देख के आए थे, वो फिर यहाँ पर आए। फिर पूरा ऊपर की तैयारी, फिर ये सारे सारे होते रहे। फिर ये पत्थर का काम, फिर उसके बाद ये सारे काम करते रहे। फिर महाराज जी ने से मैंने फिर वो नाम के लिए मैंने बोला, मेरे को नाम नाम फिर उन्होंने, मेरा आपका क्या नाम है? मैं कहा जी मैंने नाम तो मेरा हरिंदर है, बाहर दरवाजे में बाहर मैंने हरिदास लेकर रखा है। तो उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया। ठीक हाँ। है। मैं कहा अब हो गया पक्का हरिदास। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मेरे को मंदिर शंतर दे दो कोई। तो कहने लगे सारे मंदिर दे दूंगा तेरे को। तो फिर मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी मेरे को मंत्र दो आप। फिर उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि आप सुबह ना 4 बजे आ जाना। तो मैं अपना सवेरे सवेरे उठ जाता था। वैसे आदत बन गई थी मेरी, 2 बजे 2:30 बजे उठ के नहा लेता था। उठ के अपना अपना कर लेता था। फिर मेरे को इतना ध्यान था कि महाराज ने 4 बजे बुलाया हुआ मेरे को। तो मैं 4 बजे पहुंच वहां, ठीक मैं अपना पहुंच गया। हरिनाम करता करता दरवाजे के बाहर बैठ गया, खड़काया नहीं मैंने। मैं डरता था मैं कहीं वैसे वैसे मैं कर दूं, कोई नजर ना आए मेरे को। मैं बाहर बैठा रहा, बाहर बैठा 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 4:30 बज गए। तो मैं वापस आ गया अपने कमरे में। कमरे में वो कमरा मेरा था, टीन की चादरें थी उस वक्त। वो शुभ कृष्ण दास प्रभु आते होते थे, कहते सर जी आपको टीवी हो जाएगी, सीलन आ रखी है, टीन की चादरें हैं, ये है वो है, पुराना सा कूलर लगा हुआ था। वो मैं कहा कुछ नहीं होता, मेरे ठाकुर बैठा गुरुदेव बैठा, मेरे को कुछ नहीं होता, कोई टीवी शिवी नहीं होती, मेरी सेहत बड़ी होगी, घटिया नहीं होगी। तो मैं क्या, तो फिर वो उस कमरे में मैं मेरे ख्याल में 14-15 साल में रहा हूँ उस कमरे में भी। तो ऊपर फिर कमरों की तैयारी शुरू हो गई। तो महाराज ने नाम मेरे को वहां बता रहा था मैं आपको को, मेरे को उन्होंने फिर मैं वापस आ गया कमरे में। तो जब वो ढोल छाने बजने लगे, वो मैं कहा महाराज तो जा रहे हैं। वो भागा पाया, वो तू कहा था? वो मैं कहा महाराज जी मैं तो आपके कमरे के बाहर बैठा हुआ था, मेरी बंदी भी उड़ी दरवाजा खड़काने की, मैं कोई बाहर निकलेगा तो बोलूंगा मैं डरता रहता वापस आ गया। अच्छा कहता अगली बार आऊंगा फिर तेरे को दूंगा मैं।
तो अगली बार आके फिर उन्होंने मेरे को बोला, रामचंद्र को बोला, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरे को गोपाल मंत्र दिया। उन्होंने मेरे को गोपाल मंत्र दिया, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अब मेरे को उन्होंने बोला इतने टाइम ये करना है, ऐसे ऐसे है। तो ये फिर मैं बड़ी खुशी हुई, तब से मैं आज तक फिर अपने नियम के हिसाब से गोपाल मंत्र जो है कर रहा हूँ। हरिनाम मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता रहा। कंस्ट्रक्शन के बाद वो एकदम हरिकृष्णा प्रभु मेरे को बोलने लगे, कमरे बनने लगे, कमरों के अंदर वो प्लास्टर उखड़ता था। फिर उसकी वो मैं रामचंद्र से बात करी, मैं इसके अंदर प्लास्टर उखड़ जाता है, रोज परेशानी रहती है, तो इसके अंदर टाइल लगा दी जाए। तो फिर वो सारी फिर हम लोगों ने जाकर के वहां पर मंगोलपुरी में जाकर के टाइलें पसंद करके सारी वो जैसे मेरे को पसंद आती थी, रामचंद्र को प्रभु को भी पसंद आ जाती थी। तो वही करते 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 फिर बढ़ते गए, फिर कमरों में टाइल लगी, पीओपी हुई। पानी का तो मेरे को नॉलेज थी, क्योंकि ठेकेदारी में मेरे को एसी प्लांटों का सारा पाइपलाइन का ये वो सब काम था, चाहे कॉपर की पाइपिंग होती थी चाहे कोई भी होती थी। तो तजुर्बा था। फिर इंटीरियर डेकर वाले कोठियां, बिल्डिंगे बड़ी बड़ी, गंगाराम हॉस्पिटल की एयर कंडीशनिंग सारी मेरी की हुई है। अच्छा। तो लास्ट काम था मेरा सूरज कुंड में उपल बिल्डर का होटल हिल व्यू, वो 1.25 करोड़ का विद मटीरियल काम था मेरे पास। तो खैर मुझे करोड़ों करोड़ों कुछ नहीं, यहाँ पर मैं करोड़ क्या, मैं कहता हूँ मैं 16 मलाई का लगता हूँ, तो मेरा 16 करोड़ आ गया। तो मेरे जिस दिन हरिनाम नहीं होता बड़े मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ कि हरिनाम नहीं हुआ मेरा। तो ऐसे ये मेरे नियम जब टूटते हैं तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। फिर तो कभी कभी महाराज जी को बोलता था, महाराज जी मेरे को गलती देखता हूँ तो गुस्सा आ जाता है, क्या आप नहीं गलती करते? तो मेरे को ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। मैं क्या यार, गलत क्या तो नहीं है, गलती तो होते कहते रहते हम गलतियों के पुतले हैं। तो मैं क्या, हम लोग पापी जीव है। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। मेरे गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से गुरबाणी रोज कह रही है, रोज कितना सुनता हूँ, वो भी हरी कथा है सारी। वो यही कहते हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम और संकीर्तन, ये दो चीजें जो हैं एक आजकल के इंसान के लिए है। जितना हो सके दिन में हरि नाम कर ले, बाकी तो बातें चलती रहनी है, जिंदगी सारी व्यर्थ जा रही है। सारी इंसान अपना सब खा पी के चट्टी पेशाब करके चला जाएगा। तो ये है कि जितना नाम जप लेगा, मेरे हिसाब से जो आत्मा की खुराक है, मेरे हिसाब से जो आत्मा की खुराक है वो परमात्मा की खुराक है। वो परमात्मा की खुराक वो है हरिनाम, वो है सिर्फ हरिनाम, एकमात्र हरिनाम, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा दिमाग तो यही कहता है, जितनी मेरे को बुद्धि है, जो मेरे को समझ आती है कि सिवाय हरिनाम के कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। बाकी ये तो झगड़े इन लोगों ने फालतू के डाल दिए पॉलिटिशियनों ने, ये हिंदू है, ये सिख है, ये वो है। अब देखो ना, गुरु तेग बहादुर ने अपना हिंदी की चादर बोलते हैं, अपने शीश कटवा दिया, नहीं तो जनेऊ को खत्म कर रहा था औरंगजेब। तो ये चीजें सारी चीजें खत्म हो रही थी, कहाँ नजर आने थे मंदिर, सब मस्जिदें बन जानी थी। तो ये है कि चलो, मैं अपने आप को एक सिख धर्म में पैदा हुआ, तो गुरु महाराज गोल्डन टेम्पल जब गए अमृतसर, मुझे याद है 2 दफा गए थे जी। अमृतसर, जब हाँ। कथा करने हुए गए थे। आप साथ गए थे महाराज जी के? मैं साथ नहीं था, मैं साथ होता तो बहुत मेरे को आनंद आता है। मैं साथ नहीं था। इतना मुझे मालूम है कि महाराज जी गोल्डन टेम्पल अमृतसर अंदर भी गए हैं, होकर के आए हैं, वहां पर दर्शन करके आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। तो ये है कि तो महाराज के साथ क्या बोलूं मैं कुछ कह सकता हूँ। उसके बाद फिर नवदीप धाम जाने का मौका मिला मुझे, अपना जब महाराज के समाधि का कार्य शुरू हुआ, तो रामचंद्र प्रभु हरिकृष्ण प्रभु जाने लगे। मैंने बोला मेरे को भी ले चलो, तो उन्होंने भी मेरी टिकट बना ली। तो यहाँ से वो सवेरे 6 बजे की फ्लाइट थी, 8 बजे तक कलकत्ता पहुंच गए। 8 बजे कलकत्ता पहुंच गए, लेकिन वहां आगे वहां वो नवदीप जाने के लिए गाड़ी में टैक्सी में बड़े घंटे लग गए। मैं कहा 2 घंटे में तो यहाँ आ गए, कलकत्ता में तो नवदीप पहुंच जाओ, तो 5 घंटे लग गए टैक्सी में। और रास्ता ऊपर खबर था, गाड़ी से चल पहुंच तो गए हम। वहां पहुंच गए, अगले दिन फिर वो कमरा मिला मेरे को, वो मेरे को आदत थी इंग्लिश सीट में बैठने की, तो दूसरी उस सीट में मैं बैठ सकता था। तो फिर मेरे को जहाँ वो विदेशी रखते रहते हैं वहां कमरा दिया। फिर मैंने बोला उनको, मैं ये यहाँ पर क्या इतने बड़े बड़े बाथरूम बना दिए हैं, इतने बड़े बड़े कमरे बना दिए, क्या कर रखा हुआ है, सारा नाश करके रखा हुआ है, कहीं शीशा नहीं है, कहीं वो कपड़े टांगने वाली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो मेरा यहाँ की हैबिट थी, काम कराए हुए थे। तो वो कहते आप नवदीप चले जाओ, मैं सेवा करनी, मेरे को सेवा करनी, जहाँ मर्जी लगा दो। वही दफा महाराज ने हरिकृष्णा प्रभु को बोला कि सरदार जी को जल्दी यहाँ से फ्री करो,
इनको अमेरिका भेजना है। जब ह्यूस्टन में जब मंदिर बनना शुरू हुआ, अच्छा। ह्यूस्टन में जब मंदिर बनना शुरू हुआ, हाँ, तो महाराज हरिशनापुर बोलते गए जल्दी तैयारी कराओ, आपने अमेरिका जाना है। तो थोड़ा मन में उत्साह तो आया, खुशी तो हुई जब गुरु महाराज ने इस काबिल समझा मेरे को कि चलो इतना तो मैं कहता हूँ, मैं धन्य हूँ मैं तो। और मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज के जो शिष्य हैं, जो इतने लोग हैं सारे, मैं कहता हूँ सबके चरणों की मुझे धूल भी मिल जाए ना, मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। चरणों की धूल भी मिल जाए तो, संतों साधुओं की चरणों की धूल मिल जाए। और अजय पारण जी, आप भी कोई संत कम से कम नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आपका जो ये भाव प्यार देख करके मेरे को बोलने की हिम्मत कहाँ से, ये आपके वजह से आई है। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं बोल पाता कभी आज तक स्टेज मंदिर के अंदर। मेरे को अव्वल तो माइक किसी ने पकड़ाया ही नहीं बोलने के लिए, वो कोशिश नहीं करता कि सर सामने आए। अब मैं सही कहता हूँ 18 साल में 19 साल हो गए मेरे को यहाँ पर, आप वो तो मेरे बड़ा को अच्छा बुलाया बोल नहीं। रहे हैं प्रभु जी, आप तो बड़े उत्साह से और बड़ा अच्छा बोल रहे हैं बिना सांस लिए, मेरे को मेरे को तो ये आपने हिम्मत दी है मेरे को, तो मैं बोलने बोला, मैं बोला अब तो मैं स्टेज पर नहीं बोल पाता, अब मेरे से बात करो तो जरूर उसका उत्तर जरूर दूंगा मैं। तो महाराज के रह रह के फिर नवदीप का वो नवदीप गए, नवदीप फिर अपना वहां पहुंचे। अगले दिन हरिकृष्ण प्रभु रामदेव प्रभु कहते हैं चलते हैं हम, सारा आपको पूरी परिक्रमा जो है ना, जो आप करते हैं जो होली में, जी। आपको वहां के सारे दर्शन कराते हैं। मैं कहा वाह, मौज आ गई मेरी तो। अंदर क्या मांगे दो आके। तो मैं जी। अपना गाड़ी में टैक्सी में बिठाया मेरे को, तो चलते चलते अपना भक्ति विनोद ठाकुर, उनका घर जो था जी। उधर पर तरफ जमुना है क्या है पता नहीं, गोद्रुम जल्दी द्वीप उनके में। भक्ति, हाँ नवदीप में जी भक्ति गोद्रुम विनोद द्वीप। ठाकुर के घर गए। उनके उनके घर के पास फिर वो किशोरदास बाबा जी, उनके वो एक जगह वहां गए। ऐसे सब जगह होते 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 फिर एक जगह वो शंकर भगवान था, वो आधा वो शंकर भगवान राधे, वो क्या नाम है जगह का, हरिहर क्षेत्र। वो वहां हरिहर। वहां गए। फिर वहां के बाद फिर वो चलते चलते नरसिंहपल्ली जी। वहां गए, वहां फिर प्रसाद पाया। अच्छा, फिर वो पहले तो प्रसाद इधर गए, वो वहां पर होते हुए जहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, हाँ। हर्षिया पर वो अंदर वो सारे जानकार थे, हमें तो पता नहीं। योगपीठ। और रसोई में ले गए मेरे को, रसोई में ले गए, तो रसोई में जाके प्रसाद बहुत बढ़िया प्रसाद मिला, खीर वीर ये वो सब कुछ खाने को। वो स्पेशल कमरे में बिठाया उन्होंने अलग से रामदेव प्रभु को मेरे को, तो सारा वो खाया प्रसाद। तो उसके बाद फिर सारे घूमते घूमते अगले दिन की बात फिर क्या हुई, ये धनंजय अपना जो है धनंजय दास, ये वहां पर आ गए नवदीप में जी। उस टाइम। तो अगले दिन ये दोबारा ले गया मेरे को, वो ले गया मेरे को इधर बोर्ड की तरफ से। देखो और भी मजा, बोर्ड में बिठा के ले गया। 50 पैसे कितने पैसे लगते थे, वो बोर्ड में गया, वो जमुना अलग नजर आया, दूसरी नहीं, अलग अलग रंग दोनों के, क्या नजारा था। उसके बाद फिर मायापुर पहुंचा, मायापुर फिर वो कौन वगैरह तो नहीं गए। तो आगे चलते चलते फिर वो अपना महाप्रभु का जो उसके पहले जो और जो बनी थी अपने महाराजों की, जो अपने गुरुदेव जो साथ कई और जो अपने गुरु परंपरा में जो हैं उनके जो वो स्थान थे, वो देख के फिर महाप्रभु की जगह गए, जहाँ मैंने फोटो भी अपने आपको भेजी आपको, जी। जहाँ पर जन्म स्थान पेड़ लगा हुआ है। तो जी। वहां पर प्रसाद पाया था जहाँ पर कृष्ण के साथ। तो वहां मैंने फोटो भी खिंचवाई। मैं धनंजय यार, पहले नहीं फोटो खींची थी मेरी, लेकिन धनंजय गया तब फोटो खींची गई। मैं ये अच्छा हो गया, उसने फिर मेरे को दी भी, बोर्ड के अंदर गए, वहां की फोटो खींची उसने, वहां महाप्रभु के स्थान की, वहां मेरे को वो खींची। फिर रसोई में जहाँ गए ना, प्रसाद पाया था एक दिन पहले जब हरिश्चंद्र प्रभु के साथ गए, तो वहां इतना को पूछे ना, दूसरी लाइन में आ जी इधर। फिर मेरे को देखा उन्होंने, फिर रसोई में ले गए। मैं कह देखो जी, कल आपने मेरे को रबड़ी का उसका खीर का प्रसाद दिया था, वो नहीं दिया। वो धनंजय कहता चुप करो जी, मैं कल खा के गया हूँ। वो सारे हंसने लग पड़े। मैं क्या सरदार चुप नहीं रहने वाला। तो मेरे को उन्होंने ला के दिया प्रसाद, खाया। मैं देख तो मुझे मिल गया नहीं मिल गया। तो खुश हुए बड़े। फिर उसके बाद सारे नवदीप का रुके, हम रुके, फिर उसके बाद यहाँ वापस आए। फिर महाराज के साथ सेवा में लगे रहे, जैसे इधर मालिश वालिश के लिए करने जाना पड़ता था, एक दो बार मुझे मालिश करने का भी मौका मिला। मैं किसी तरह से वजह से मेरे को मेरे भाग्य आस्ता आस्ता जो, मैं चलो अब मेरा कुछ भी है। और यहाँ एक दो पुजारी लोग आए थे, एक वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसके दांत थे, तो मिठाई बहुत खाता था वो,
जी जी। वो एक दिन मेरे को बोला, कहता सर जी मेरा मन करता है अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनूं। तो मैं कहा यार एक वैष्णव बोल रहा है, तेरा तो कल्याण ही हो गया। तो ये है कि अब मैं देखो, मैं जब एक दफा अमृतसर गया था, बच्चे वगैरह मेरे साथ थे, जी तो वापसी में जहाँ छोटे साहबजादों को गुरुद्वारा था फतेहगढ़ जी साहब, जहाँ जिंदे चिनाए गए थे, जी जी तो अपना वहां पर गए तो जो आगे हरी ग्रंथी थे, कभी कभी वो कथा करते हैं सवेरे, जो पीटीसी पंजाबी पे आती है 7:45 से 8:30, जो सुबह का वाक आता है उसके ऊपर वो व्याख्या करते हैं। जी तो वो कभी कभी गोल्डन हाउस वो वहां पर कथा करने का उनको टाइम मिलता तो आते होते थे वो फतेहगढ़ साहब से। तो वो अचानक मैं उनको मिलने के लिए मैं आके, वो हेड ग्रंथी थे फतेहगढ़ साहब के, जी जैसे यहाँ पर हमारे हरे कृष्णा प्रभु वगैरह है मेन जो है, तो हाँ ऐसे वो थे वहां पर। तो उनको मैं स्पेशली मिलने गया। मैंने जी कहा जी ऐसी सी बात है, जहां पर राम का नाम आता है अब वाहिगुरु बोलते हैं, जहाँ गोपाल आ गया वाहिगुरु बोलते हैं। तो उसके बाद मेरे को वाहिगुरु की डेफिनेशन बताई उन्होंने, वहां से वामन देव, गा से गोविंद, रा से राम, तो ऐसे 4 युगों के 4 अवतार हुए जो हैं, उनको लेकर के वाहिगुरु बनाया। तो तब आया फिर गुरबाणी में टोटल जितने भी चौथे गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव उनके बेटे थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दी ना, 15 भगत बिठा दिए, रविदास जी, कबीर साहब, और अपना नामदेव जी जिनको मंदिर से धक्के मारते थे, जी है जी, जितने ये नीच जाति का बोलते थे, ये चमड़े का काम करने वाला, ये फलाना है, ये ढींगड़ा है, तो उनको देखो कितना आज दुनिया पूछती है। तो ये ऐसे संतों को गुरु ग्रंथ साहब में बिठाया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आकर के एक मन एक चित्त होकर के मैं अपना दीक्षा गुरु मेरे भक्ति वेदांत नित्य लीला नारायण महाराज को मानता हूँ, और जगत गुरु बाबा नानक को जो भी बोलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये मैं बोलता हूँ। बाकी मैं, मेरे गुरु अगर है, को भी गुरबाणी कहती है गुरु होना जरूरी है। गुरु के बिना तुम जितना मर्जी नाम जपते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, हरिनाम करने का भी, वाहिगुरु बोलने का भी। बहुत बढ़िया। हाँ, और एक सिख धर्म के अंदर पैदा हुआ, ये और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिख धर्म ने जो कुर्बानियां की हैं, इस करके मुझे फख्र है सिख होने का भी, सरदार होने का भी। और देखो गौड़िया मठ में आकर के आज 19 साल से मैं जैसे भी हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, जो भी है आपकी कृपा से, संतों की कृपा से, सब लोग प्यार करते हैं। अपना ये अपना ये आज रसन प्रभु थे, आप श्रीधर महाराज हैं, जी पहले रसन प्रभु थे, अब श्रीधर महाराज हैं। तो आए सर जी, आपने उधर हमारे रूप सनातन में आना है, हमारी भी टाइल लगवानी है आपने, जैसे यहाँ पर टाइल लगवाई है आपने। तो मुझे और खुशी हुई, मुझे और खुशी, बुलाया भी है, फिर मैं किया भी हूँ। मेरा वो समझी था, बिल्डिंग का डायरेक्टर था, उनको गाड़ी में, उनकी गाड़ी में साथ ही गया था। तो मैं कि आप मेरे साथ चलो, वहां की टाइल वगैरह का देखना है सारा, तो उनको बताना पड़ेगा कितनी पेटियां क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो हम साथ गए थे। तब उसके बाद फिर वो उन्होंने विचार नहीं बनाया होगा, उसके बाद अब तो क्या उन्होंने करवाया क्या नहीं, उसके बाद फिर तो बोला नहीं उन्होंने, मतलब कि मेरे को बुलाया, मैं चलो मुझे इस काबिल तो समझा, नहीं तो हम कहाँ दोस्त पापी आदमी, शराबी आदमी है, कहाँ गंदी नाली के कीड़े, हम मर गए होते नहीं। आज आज हमारी सेहत देख रहे हो सब, ये गुरु कृपा है, ये वैष्णव का आशीर्वाद है, और आप लोगों का प्यार है। और अजय जैसे बंदे मिल जाएं तो क्या बात है। मैं कहता हूँ आप जब मेरे भी आते थे, मैं तो उनको भी याद करता रहता, आपने कुछ मिलाया नहीं, मेरा संदेश देते हैं कि नहीं उनको। नहीं जरूर दिया। वो आपका कार्यक्रम देखेंगे सब लोग अभी थोड़े दिन, वो थोड़ी देर बाद सब देखेंगे। हाँ, तो ये है कि मुझे मुझे मैं बड़ा अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा जीवन जो है यहाँ आकर के सफल हो गया, नहीं तो मैं तो किसी काम का नहीं था, गंदी नाल का कीड़े, कीड़े का भी पत्थर, मतलब जो लैट्रिन में पड़े होते ना, समझ लो उससे भी बदतर था। मैं तो कहता हूँ शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। पता नहीं मेरी पुरानी सुकृतियां थी। देखो 13 साल की उम्र में मैं, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई ले लद्दाख, अच्छा। आर्मी में थे, जी एजुकेशन कोर में थे वो। तो जी हमारा पोस्टिंग हो गई, तो हम सिग्नल कंपनी के वो के एमबीएस के क्वार्टरों पे किराए पे चले गए। तो आर्मी का हम्म मंदिर और गुरुद्वारा दोनों साथ साथ, श्री वर्कशॉप का हम्म कृमि विलेज के साथ। तो हम्म, वहां मैं रात को 11 बजे जाके मंदिर के पट खोल के बैठ गया, और ओम नमः शिवाय करने लग पड़ा। और अच्छा। मंदिर का पुजारी रात को उठ के आया, दूसरे को चोर आ गया है, वो देखा ये तो बच्चा बैठा है कोई, उसे रात को मेरे को कुछ नहीं बोला।
जब सुबह 4 बजे तो उसने मंदिर धोना था, वो आ गया, आया तो कहता बेटा उठो, मंदिर की सफाई करनी है। मैं उठ गया। उसके बाद उसने मेरे को हाथ मुंह धुलाया, कहा रहते हो? मैं ये पोल्ट्री फार्म के क्वार्टर है एमबीएस के, वहां पर रहते हैं। उसने फिर हाथ मुंह धुलाया, मेरे को चाय बना के पिलाई। कोई नहीं, आ जाया करो बेटा, आ जाया करो। तो उससे मेरे को सपने आया करते थे। मेरी याद इतना याद है कि मैं आज कृष्ण के साथ घूम रहा हूँ, आज बाबा नानक के साथ घूम रहा हूँ। आज जैसे मतलब पुराना कुछ मेरे लगता है पुराना साथ में यहाँ जो आया हूँ मैं, संडे के सेवा करने का ये एक माना था, जहाँ मेरा दिमाग कहता है कि ये वो यहाँ पर आना था मेरे को और गुरु मिलना था, गुरु मिलना था। तो रामचंद्र प्रभु की वजह से कैसे मतलब करके मैं आना शुरू हो गया। फिर पक्का ही मन बना लिया मैंने, एक दिन अपनी अटैची उठाई मैंने, और वो चौकीदार सोता उस कमरे में, आकर मैं कमरे में अपना, मेरे को चारपाई सी फोल्डिंग थी, उसमें लेट गया अपना। उसके बाद थोड़ा गर्मी की थी, परवाह नहीं करता शुरू में, तो अपना उसमें बाद में कूलर भी लगाया है। तो चलता रहा ऐसे सारा सिलसिला जिंदगी का। फिर उसके बाद ये मंदिर की सेवा में जैसे हैं जैसे वो तो सारा कुछ मालूम है आपको, आते रहते थे। आप तो कभी आते नहीं आप, वो बीच में कुछ वो शैतान आदमी का आने से उसका योगी राज का बोलना पड़े मुझे। तो योगी राज नहीं योगी राज है वो। तो ये है कि उसके आने से व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो ब्लाइंड फेथ कर लिया रामचंद्र प्रभु ने, थोड़ा सा मिस्टेक होगी उनसे, तो अब तो लेकिन सब चलो ठीक कोई हो बात गया, नहीं। गुरुदेव की कृपा से सब बढ़िया। हाँ, अच्छा बाकी हो गुरुदेव गया। की कृपा से पता ही नहीं चला क्या हो गया, पता नहीं चला क्या हो गया। हाँ, तो ये है कि बाकी है कि बुलवाते मैं बोलता था, क्योंकि मेरी आदत है बोलने की। मैं कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं बोल पड़ता था। तो अच्छी जब बात है, उसका वो बोलना भी चाहिए। जगह, हाँ, तो वो अभिषेक लड़का एक आया था, उसके लिए रामचंद्र प्रभु ने बोला कि इसकी वाशी वाशी करवा दिया करो। तो मैं जब उसको देखा, इसको नीचे लेट करके भोगी राज को प्रणाम करते हुए, मैं कहा ये भी डोंगी है, मैं कहा ये भी डोंगी है। और रामचंद्र प्रभु तभी नहीं माने। तो ब्लाइंड फेयर करते 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 वो डिब्बा तो डिजाइन हो गया। चलो अब ऐसे प्रभु निकले जी, हैं कि पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब जब महाराज जी अश्वत्थ लीला कर रहे थे 2010 में, जी तो आप दिल्ली में होंगे उस समय तो, है ना? हाँ जी, दिल्ली में था जी। वो बीमार तो हुए ना, यहाँ पर बीमार हुए थे, तो पहले तो गए इधर आपका गोवर्धन कहाँ मठ पे? में। हाँ, मठ में गोवर्धन गए थे, उसके बाद जब हाँ दिल्ली जी, आए। गोवर्धन से आए यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि हमारे को पुरी ले जाओ। हाँ, तो उस समय आपकी तो महाराज जी यहाँ से से फिर मुलाकात हुई थी? जगन्नाथपुरी गए थे। जी, आप मिलते थे उससे? महाराज जी से कुछ बोला महाराज जी ने आपको उस समय? नहीं, उस समय मेरे को मेरी इतनी बहनी तबीयत ठीक नहीं थी, अंदर जाने की बात करने का होता नहीं था इतना ज्यादा। फिर को हाँ को जाने देते, बाहर ही खड़े से बस ऐसे दर्शन हो करो। तो बस वो, तो ऐसे ही बस वो जगन्नाथ पुरी चले गए। जगन्नाथपुरी के बाद फिर मेरे को नहीं मुलाकात हुई बस। फिर जब मैं विदेशियों को सबको रोते हुए देखता हूँ, उनके 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 प्यार को देखता हूँ, गुरु महाराज मेरे सामने, हैरान हो, जब मैं शुरू के देख के हैरान हो जाता, अरे तू नाम लेकर के, वो ऐसा भक्त है जिसका को नाम नहीं मालूम। दो करोड़ों करोड़ों भक्त है, हर बंदे नाम उनके जुबान। और मैं सोचता हूँ मेरे से प्यार करते हैं, वो कौन ऐसा बंदा जिसे वो प्यार नहीं करते थे? वो सही सबसे बात। प्यार करते थे, साधु ही वही है। कुछ नहीं इतना उनका, आंखों में इतना तेज था, नजर मिलानी बड़ी मुश्किल थी। अभी भी आपने फोटो लगा रखी है, वो उनका, मैं उनके सामने नजर नहीं मिला पाता। सच कह रहा हूँ, डर लगता है बहुत ज्यादा, बहुत। हम लोग तो कुछ किस काबिल नहीं है। मैं बड़ा भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को कि मुझे यहाँ पर आने का और गुरु के मिलने का जो मुझे सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ, बहुत ज्यादा भाग्यवान समझता हूँ। और फिर ये आपकी कृपा से मैं थोड़ा बोलने के अंदर मेरे को, आपस में तो बात कर लेता हूँ बहुत मैं, जैसे कर रहा हूँ, भी नहीं बोला आज तक, इतना बोल पाया, पता नहीं कैसे बोल जितना मुझे याद है मैं अपना जो है आपको सेवा में। सबको यहाँ पे बताना भी चाहता हूँ कि हमारे हरिदास प्रभु जो हैं, मंदिर में जितने भी हमारे कमरे हैं, उनके भी इंचार्ज हैं और उनकी भी देखरेख करते हैं। जो भी वहाँ पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हमारे भक्त लोग आते हैं,
उनके कमरों की व्यवस्था भी प्रभु जी ने संभाल रखी है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्रभु जी आप? कितने साल से देख रहे हैं, कब से कर रहे हैं वो सब काम, सेवाएं? शायद अब शुरू से कर रहा हूँ जी, अच्छा। शुरू से कर रहा हूँ। ये तो जब से कमरे बने तब से कर रहा था। भाई वो भोगीराज के बाद, भोगीराज के आने से फिर डिस्टर्ब हो गया, 3 साल से डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जन्माष्टमी ठीक है की मेरी वापस? कलेक्शन, जन्माष्टमी की कलेक्शन मेरी 4 लाख से ऊपर होती थी। आपकी खुद की? 4 लाख से ऊपर, अच्छा। 4 लाख से ऊपर, आज से 4 साल पहले की जो है हम्म। 4,10,000 की थी। हाँ। तो उसके बाद इसने मेरे को मतलब ऐसा कहीं बैठने की जगह पे जो करता सोचता था वहां से बैठने नहीं देता था। इसने अपने बंदों को रसीद बुकें पकड़ानी, मेरा गेस्ट कोई लड़कियां बिठा देनी, कहीं कुछ करना। तो मेरी वो चल 4 लाख से 3.5 लाख हो गई। 3.5 लाख के बाद फिर 3.25 लाख हो गई अगले साल। अब 4.5 लाख हुई है इस साल। अच्छा, वापस 4.5 हो गई? आज इस साल 4.5 लाख हुई है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इस साल जन्माष्टमी कलेक्शन मेरी 4.5 लाख अकेले आदमी की, 2 व्हीलर वाह, स्कूटर के ऊपर, इस एज क्या में, बात। 75 की एज में, 2 व्हीलर आपकी उम्र स्कूटर पे बैठा 75 हूँ है? हर जगह पर। हाँ जी, 75 साल आपकी उम्र है? 75 साल है? हाँ जी, 75 का हो गया हूँ अब मैं। आप तो इतने उत्साह से बोल रहे 28 हो, मुझे लग रहा है कि 55 साल 60 साल से लग रहा ये है। गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है, बहुत ये गुरु अच्छी कृपा है। ये स्वास्थ्य। मेरा गोड्डा, गोड्डा जवाब दे गया, नहीं तो मैं तो अभी 2 व्हीलर स्कूटर चला के आपका पहुंच जाऊँ काठमांडू। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो ये आखिरी मुलाकात गुरु जी से कब हुई लास्ट? लास्ट बात वही जी, जगन्नाथपुरी जब गए बस। यहाँ दिल्ली में वो दर्शन हुए खाली, मुलाकात बातचीत नहीं हो पाई नहीं कुछ? नहीं, मुलाकात मुलाकात मेरी उससे पहले हुई थी, जो भी हुई है। हम्म। तो बहुत मेरे साथ क्या, सबके साथ प्यार था। क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ मैं। बाकी ये है कि तो हम, दूसरी बात मैं और ये पूछना चाहूंगा, जब महाराज जी से आप पहले मिले, उससे पहले आपने कहा कि आप शराब पीते, कितनी आप बहुत ज्यादा शराब हर रोज पीते थे? नहीं असल में देखो अजय जी के क्योंकि ठेकेदार, ठेकेदारी का काम था जी इसी प्लाटों का। तो हमको जी पता है सुपरवाइजर ये लोग सारे खाने पीने वाले। जी जी जी। तो नहीं, सबको मैं बैठ इसलिए के पूछ बैठ रहा हूँ के क्योंकि उनके ना ये साथ। शराब से दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान है, छोड़ नहीं पाते, जिनको लत नहीं नहीं, लग ऐसी जाती ऐसी 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 नहीं थी। ऐसा क्या है। था कि क्योंकि हमारे काम करने वाले भी सारे वेल्डर बिल्डर थे सारे, जी वो भी सारे खाने पीने वाले होते थे। काम किया जी उसके बाद सब शाम के टाइम पर अपना उन्होंने पीना, वेल्डर है उसने पीना। हमने, हमारे भी एक सर्कल सा ऐसे बना, आज ही पीनी है। तो मेरी वाइफ जी को, मेरा डाबर साहब में मुझे काम मिला था वोल्टास की तरफ से। उसके बाद जी। डाबर वालों ने मेरे को अपनी तरफ से काम दिया था 84 में, हाँ, अच्छा। जब इंदिरा गांधी की गोली लगी है। तो हम्म। तब मेरे को वोल्टा से तो काम मिलता ही मिलता था। तो डाबर वालों ने मेरे को अपनी तरफ से स्टीम लाइन, एयर लाइन, ये सब कुछ उन्होंने मेरे को काम दिया, ये आपका सैफाबाद में। जी तो वो वहां पर डाबर का हाई मौला का प्लान लग रहा था, उसकी एयर कंडीशनिंग करनी थी। तो हम्म। उसके बाद इंदिरा गांधी को गोली लगी उस दिन। मैं शिवाजी स्टेडियम पार्टी दे के आया, क्योंकि 2 लड़कियों के बाद मेरा बेटा हुआ 30 अक्टूबर 1947 को। कार्तिक में हुआ बेटा मेरा भी। अच्छा, बेटा भी गुरु महाराज से मेरा, मेरे फादर भी गुरु महाराज को ऊपर कब मिल के गए हैं। फादर ही मिलने में? फादर, हाँ फादर मेरे 90+ गए हैं। हाँ, 10 साल हो गए फादर की डेथ को भी। फादर भी गुरु महाराज के दर्शन किए हैं उन्होंने, यहाँ मिलवाया था उनको। मेरे पूरे परिवार में मिले हुए हैं। बेटा तो मेरा काफी आता था, कोई बलराम के साथ अच्छा प्यार था उसका। हमारे घर में भी बलराम का जाना आना था। हम्म। तो बलराम का काफी था प्यार था, तो काफी अच्छा था। बेटा मेरा भी काफी आता जाता था, तो कंप्यूटर वगैरह का काम करता था सारा कुछ। तो अभी वो कंप्यूटर का काम है उसका सारा। तो पहले कुछ काम नहीं था उसका। जब महाराज से मैं उसको सवेरे सवेरे, जब ये B3 के पार्क में जब हमारी कोठी थी, वो सैर करने जी जाते, तब बेटे को मैं बोलता सवेरे सवेरे आ जाए कर, आशीर्वाद मिल जाएगा तेरे को, काम ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी को मैं देखता था कि वो आता था दूर पीछे खड़ा हुआ है। वो हाँ भाई, वो तेरा काम कुछ बना कि नहीं बना, ऐसे ही मतलब महाराज वैसे ही जी देखो। से। वो सब सबके पीछे खड़ा होता था, जरूर पूछते थे महाराज मेरे, मतलब मेरे बेटे को, या बच्चे आते थे बड़े खुश होते थे, वो सबको मिलते थे। तो बाकी मेरे को भी खुशी होती है, सब लोग आते रहे मिलते रहे। बेटा तो मेरा काफी आता रहा है, काफी सेवा में ही रहा है, काफी आता रहा है। जन्माष्टमी में भी मेरे को साथ गाड़ी में लेके जाना, प्रसाद बांटना। और कार्ड बांटने के टाइम पर गाड़ी में उनका, पापा बैठो मैं आपको, वो डब्बे इतने लेकर के सारे, और कहाँ डायरी प्लेस,
अब देखो नेहरू प्रेस, आपको मेरे को नेहरू प्रेस से वो 11,000 का चेक देते हैं, वोल्टास में मेरे वर्क ऑर्डर बनाते थे वो। अब उनकी एयर कंडीशनिंग अपनी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, तो 10 साल से वो भी 11,000 का मेरे को चेक दे रहे हैं। एक लवलीन अच्छा। गोयल है, वकील है, एडवोकेट है द्वारका, ये अपने हाई कोर्ट में, वो जुड़े हैं। वो मेरे को 8-9 साल से ऐसे ही मंदिर में आए थे, तो मैं जन्माष्टमी पर्चियां रसीदें काटते बैठता हूँ जहाँ पर। कहने लगे जी वो बेटा भेजा उन्होंने, सरदार जी चेक ले लेते हैं। मैं कहा जी क्यों नहीं चेक लेंगे। तो उन्होंने आगे मेरे पास, किस नाम से बनाना, मैं कहा जी इंटरनेशनल गौड़िया दान ट्रस्ट के नाम से चेक बना दीजिए। मैं क्या 3100 रुपए का चेक बनाएगा, वो उन्हें 31,000 का चेक बना दिया। मेरे तो भूला नहीं छुपाया मैं तो। और इस साल उन्होंने 31,000 प्लस 21,000, और हमारी जो ये ग्रुप बना है जिसमें मीटिंग में वो शामिल है। जो हमने ये भोगी राज के अगेंस्ट जो ग्रुप बना था, वो सारा नवीन प्रभु जो हमारे मेरठ में रहते हैं, ये सब लोग नवीन, अपना विकासपुरी में सबसे पहली हमारी मीटिंग वहां पर हुई। इसके अगेंस्ट जो हमने कार्य शुरू किया, हम लोगों ने हिम्मत करी, हल्ला गुल्ला डाला। ओके, मैं डालने वाला तो बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा। तो खैर वो भोगी राज हो तो डरते, लेकिन मैं नहीं डरता था, क्योंकि मैं जब आरती होती थी, जरा सा मैंने बोलना, वो फट भाग जाता था ऊपर कि सरदार कुछ ना कुछ मेरी बेइज्जती कर देगा, ये भाग नहीं आएगा, ये नहीं हटने वाला, इसलिए बोल देना, भाग जाता था ऊपर। और देखो उसके बाद को मिलने आते थे, वो इशारा करके ऊपर बुला लेता था। इसने वाने महाराज को कमरा जो हम देते थे स्पेशली, वो 211 नंबर कमरा, वो सिर्फ महाराज को देते, और किसी को नहीं देते थे। गेस्ट हाउस की बुकिंग में वो कमरा नहीं लिखा, 211 नंबर नहीं देते थे। इसलिए शैतान ने क्या किया, क्योंकि 213 नंबर इसका एक्सीडेंट हुआ, वो कमरा इसने काबू कर लिया, अंदर से पीछे से दरवाजा था, अंदर से कुंडी मार ली, वो कमरा भी, सारा मतलब पूरा मंदिर ही इसने काबू कर लिया जी। चलो वो तो ऐसा बन के बैठ गया जैसे कि शैतान 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 का दिन तो आना ही था। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे जो की लोग माँ कब शरण तक में मनाएगी। और जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी तो गुरु और वैष्णव और ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और जो लोग भक्ति से इधर हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उन लोगों का रहना बड़ा मुश्किल है ऐसे स्थान पे। वो लोग थोड़े दिन बाद जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये स्थान उनको सूट नहीं कर सकता। यहाँ पे जहाँ शुद्ध भक्ति का केंद्र है, वहां पे तो सरल और शुद्ध भक्त लोग ही रह सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त स्थान है, गुरु जी के यहाँ पे चरण पड़े हैं, और गुरु जी का हृदय में ठाकुर जी के रूप में वहाँ पे विराजमान है। तो उनकी कृपा तो आप सब पे है ही है, जो वहाँ लोग, वहाँ के निवासी हैं और जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो प्रभु जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे गुरु जी के बारे में? उनके और कुछ आपको आदेश दिया महाराज जी ने करने के लिए, कुछ बोला, या कभी डांट भी लगाई है महाराज जी ने आपसे, आपको? डांट तो गुस्से तो कई दफा हो जाते थे। गुस्से तो हो जाते थे कभी कभी, इसके बारे में कभी कभी बताएं, गुस्से हो कैसे, जाते थे। क्यों गुस्सा होते थे, कैसे गुस्से गुस्सा होते थे? गुस्से गुस्से हो जाते थे, वो गुस्सा हो जाते थे कभी कभी। तो मैं डरता था, मैं सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, बहुत बहुत कम ही जी जाता था मैं। जी बस जब अकेला बैठा देता मैं पहुंच जाता था। पीछे जी। वो जहाँ पर बालकनी थी, वहां पर हाँ। किसी ने झूला प्रेजेंट किया होता, उसके ऊपर बाहर बालकनी में बैठे होते थे अपने कमरे से निकल के धूप के लिए। तो मैं पहुंच जाता था, तो जी पहुंच जी। जाता था, तो वो तब बैठ जाता था मैं नीचे होकर के। फिर तभी मैंने वो बातें करता रहता, वो नाम मेरे को दे दो, कुछ ये कर दो, वो कर दो, तो बोलता रहता जी उसके लिए। तो मेरे को मौका मिलता था, अकेले जाओ होते थे, तो तब फिर मैं कुछ बोलता था ऐसे, तो फिर कहते ऐसे आप अपनी सेवा में अपना लगे रहो, ठीक, इधर उधर मत देखो, बस कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जी। बस आप अपना अपनी तरफ ठीक रहो बस। बहुत बढ़िया। बाकी गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, उनको क्या नहीं पता। हम यहाँ पर कोई भी है, वो आज भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, शैतान है कि क्या है, वो सब देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो जो गलतियां, हम तो रोज गुरु महाराज के चरणों में मेरी यही विनती रहती थी, एक तो उसको शैतान को यहाँ से हटाओ किसी तरीके से भी। तो ये है कि अब ये है कि उन्होंने सुनी है, और वो तो मेरे हिसाब से तो हमारे इर्द गिर्द ही, मैं अब यहाँ बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, कहीं दूर नहीं गई। इस वक्त तो मठ के अंदर बैठा हूँ। अब मेरे रूम में कभी आए नहीं नीचे, आप कभी आए तो मेरे रूम में आइए आप। अब मेरे ठीक है, रूम में कभी नहीं आया आप। अगली बार आएंगे जरूर। पहले जब मैं बैठा था अपने रूम में, वहां वाईफाई नहीं चल रहा था, वही रूम मैंने सारी अपना सबके मतलब गुरु परंपरा की, ये सब गुरु महाराज की, वही को छोटी सी फोटो कहीं वो
सफाई करते करते वो जो इस वक्त मजिस्ट्रेट है वो विनोद जी जी हाई कोर्ट में, उनकी सिस्टर थी अर्चना, उस समय तो मुझे नहीं थे, उस तब तो बलराम के पास आया करती थी सारी फैमिली। तो अर्चना उनकी बहन थी जो डॉक्टर है अब, जी वो रूम शूम साफ करती थी, कमरे की सफाई कर, तो वहां वो फोटो गिरी पड़ी थी। वो कहती ये मेरी फोटो थी, आपने कहा से ले ली? मैं कह तू वहां तेरे उधर गिरी पड़ी थी, मैंने उठा ली। अब वही फोटो मैंने बड़ी करके मेरे रूम में मैंने लगाई हुई है, किसकी थोड़ी फोटो बड़ी है? करके मैंने लगाई हुई है। किसकी फोटो? आप कभी मेरे रूम में आए नहीं ना, कभी आएंगे तो आप देखिएगा, आप आते नहीं है। वो कहते हैं ऐसे फालतू आदमी है, इसके रूम में कैसे नहीं जाना है। नहीं नहीं, आप बुलाओगे तो आएंगे, हम ऐसे सब रूम में कैसे जा बात सकते यार छोड़िए, आप मठ में आकर ही चले जाते हैं। अरे आप ये आपका मत छोड़िए, हम आपसे नाराज हैं इस मामले में। नहीं नहीं, जरूर आप बोलेंगे बोलेंगे तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं हाँ इसमें। हाँ हाँ, आप आइए, उनको भी साथ लेके आइए, उनको मिलने का बहुत दिल करता है। जी जी जरूर, नेक्स्ट टाइम बहुत आएंगे तो नहीं, उनको मिलने का भी बहुत बहुत मन करता है। वो पंजाबी जब बोलती है तो मजा आ जाता है। पंजाबी तो सानू भी आंदी, आए गल नहीं। देखो ਅਸੀਂ उनसे बोलते लास्ट 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 मेरी मुलाकात हुई थी जब वो बलराम के बारे में बात हुई थी, बस बलराम प्रभु जी के, बलराम तब प्रभु मेरी भी लास्ट। कुछ दिन बाद हमारे कार्यक्रम पे आएंगे। बलराम प्रभु अगले एकादशी को आ रहे हैं, वो भी अपनी स्मृतियों को याद करेंगे। हाँ, तो वो उनके मैसेज मेरे को आते रहते हैं, वो मेरे को मंगल आरती भेजते हैं डेली, जी जगन्नाथपुरी की मंगल आरती की मेरे को वीडियो भेजते हैं वो। तो सवेरे मैं वहां के दर्शन करता होता हूँ, तो मैं भी डेली जैसे आपको भेजता हूँ, बलराम प्रभु को भी भेजता हूँ वो। हाँ। तो आज आज का जो वाक था टोटली दोनों जो थे वो दोनों के ऊपर ही उन्होंने बोल लिखा हुआ है कि हरि नाम से ऊपर कुछ नहीं है। आज आप का जो गुरु ग्रंथ साहब से कुछ कोट करना चाहेंगे जो नाम की महिमा बताते हैं यहाँ से? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, आजकल सिखों में भी ट्रेंड है अपने आप को अलग दिखा के बोलने का कि हम हिंदुओं से अलग हैं, ऐसे है। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो एक ही है, भाई भाई ही है। हिंदू एक है धर्म एक, की धारा में है सब कुछ। हाँ मैं वही बता रहा ना आपको, जब हम आपको बता रहा था फतेहगढ़ साहब की बात में, जी वो बीच में रह गई थी, तो मैं गया वहां पर, तो मैं उनको बोला था कि ये आप जहाँ पर ये आता है जगदीश आया, अब भाई बोलते वो तो वो समझ गए। तो मेरे को क्या उन्होंने बोला कि आप ये जपजी साहब का पाठ और ये चीजें क्यों करते हो? हम्म वो इतना समझ गए थे, वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ जी जुड़े हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरा पोता था, सब थे, फैमिली थी, एक वाइफ नहीं, बाकी सब थे। जी तो वो मेरे उन्होंने मेरे को बोला, मैं कि देखो जी मैं गुरु गोविंद सिंह के घर में पैदा हुआ हूँ, हम्म, तो उन्होंने पाठ मैं नहीं करूंगा तो मैं सरदार नहीं होकर। जी, मैंने ठीक है अमृत नहीं छका, लेकिन मैं अगर सरदार हूं तो मैं अपना उसको फॉलो जरूर करूंगा, बहुत बढ़िया। उसको फॉलो जरूर करूंगा मैं। तो बाबे नानक ने क्या है, उनने उसने मुसलमानों के साथ मस्जिद में भी गए वो, मस्जिद में हम्म, जाकर के उन्होंने बोला भी हाँ भाई, उन्होंने बोला कि आप नमाज पढ़ोगे, और नानक जी ने बोला मैं नमाज पढ़ूंगा भी चल। वो गए वहां पर, वो नमाज पढ़ रहा था, वो अपना खड़े रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो नमाज पढ़ के खड़े, बोलो जी आपने नमाज नहीं पढ़ी, हम तो झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। भाई मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी, ठीक बात है, लेकिन तेरा घर तो बच्चों के पास था, तेरा घर तो वहां दुकान में था, तेरा ध्यान तो सारा उधर था, तू कहाँ नमाज पढ़ रहा था? तो उन्होंने वो संत थे उस कोटि के, तो उनको पता है सब क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो हम जी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर रहता है, क्योंकि एक मन एक चित्त होकर के अगर हरिनाम किया जाएगा, वो एक सेकंड भी बहुत है, सही है। एक सेकंड भी बहुत है। अगर सच्चे मन से, सच्चे बिल्कुल एकाग्र होकर के, बिल्कुल एकाग्र होकर के, अब मैं आप जो बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने मन को गुरुदेव के ऊपर टिकाया हुआ है कि वो मेरे से बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कहा ताकत है, मैं पापी दुष्ट आदमी, गंदी बहुत नली का सही। कीड़ा, ना प्रभु ना मैं किसी काबिल नहीं, इस काबिल नहीं जैसा गुरुदेव ने मुझे बनाया हुआ है, या इतनी इज्जत मान मुझे यहाँ है जो आप लोग देते हो, या इतनी बड़ी दुनिया या कुछ सब लोग सुन रहे होंगे। तो मैं सबसे यही करूंगा कि मेरे को वो सबके जो सुन भी रहे हैं उनके चरणों की भी धूल मिल जाए, तो हम लोग मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो यही यही चाहूंगा, जितने भी वैष्णव हैं सबको मेरा दंडवत प्रणाम है, सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। कोई गलती हो तो मैं माफी मांगूंगा, बोलते हुए कुछ अब शब्द बोल जाऊं, कुछ बोल जाऊं, तो मैं अजय जी से भी माफी मांगूंगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही।
और आप देखिए किस तरह से हमारे हरिदास प्रभु जी जो करोड़ों का काम करते थे, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, और कैसे गुरु जी से मिलने के बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु जी के चरणों में आ गए, यहाँ से हिलते नहीं, मंदिर में ही परमानेंट रहने लग गए, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। यही होता है यथार्थ शिष्य का कर्तव्य है, जो अपना सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ सके। और प्रभु जी ने साक्षात ऐसा किया है, हम इसके दर्शन कर रहे हैं। और गुरु जी की भी अद्भुत महिमा है, किस किस को उन्होंने नहीं अट्रैक्ट किया। मतलब प्रभु जी आए हैं, पहले भी हमारे एक सरदार जी आए थे वैंकूवर से, आपने सुना उनको ये जो। जो हाँ ये बिल्कुल, जो बोलना चाहते फोटो हैं। ये जो फोटो आपने लगाई है मेरी, ये भी देखिए 10 साल पुरानी है। कौन नवदीप सी? धाम की है ये। हाँ, मैं वो आपकी वो फोटो भी दिखा देता हूँ, आप प्रभु जी ने दो चार वो फोटो। 10 साल पहले की है। हाँ, आपकी मैं वो दोनों 2-3 फोटो शेयर कर लेता हूँ सबके साथ, है ना? नहीं नहीं, वही वही ठीक है। वो ठीक नवदीप धाम है। वाली। उसमें तो मैं यंग हूँ थोड़ा सा मैं। भाई नहीं यंग फिर तो खैर उसमें भी, नवदीप में भी हूँ, आज भी दाम के सामने हूँ मैं। नहीं, आज भी अच्छा कर आज भी लेते हैं। सबके सामने हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल वो जो है। कर लेते हैं, अल्लाह कोई बात नहीं। तो कुछ प्रभु जी की कुछ यादें, कुछ फोटोग्राफ्स जो इन्होंने मेरे को दी हैं, ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। अरे, कैसे हो गया? तो थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे हैं फोटो? हाँ मैं तो तो मैं तो जरूर देख रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये नवदीप की फोटो नहीं? ये 10 साल पहले की नवदीप धाम की है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। हाँ, ये बोर्ड के अंदर है फोटो। और ये मायापुर हमारे मायापुर जा रहे जब, वहाँ पे ये चैतन्य महाप्रभु का। जन्म स्थान की फोटो है, योगपीठ की। और ये आपके परिवार की फोटो है। हाँ, ये मेरी वाइफ थी, ये मेरा बेटा था। ये बड़ा बेटा। अच्छा हाँ, बेटा जो मेरा मनिंदर जो अभी जो है बड़ा, एक ही और बेटा है, बस बेटा एक ही है। ये कौन है? ये मेरा अच्छा, बेटा ये है ना जी, आपका। इसका जन्म अच्छा, ये बेटा आपका, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आपका, ये प्रभु जी की जब था। जवानी की फोटो लग रही है एकदम। काले बाल, सब कुछ बहुत सुंदर। तो ये इनकी फोटो जो ये हमने बेटा शेयर मेरा की। जब पैदा हुआ था तब ये उसकी तब की फोटो है ये। ठीक है। तो आपकी बात सुन के आज बड़ी हमको बहुत सारी चीजें। अरे खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट। मैं इतना बोल पाया जी, आपकी आपकी कृपा से, आपने मेरे को हिम्मत दी है। हाँ, ठीक है। तो हम आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली, कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं उनको बताना चाहूंगा। आपने महाराज जी से पूछा मुझे नाम शाम दे दो, ऐसे आपने बोला। तो महाराज जी ने आपको कहा अरे तेरा तो बड़ा नाम है, तेरे को क्या नाम, तेरा तो बड़ा नाम है। तो महाराज जी ऐसे मधुर मधुर शब्दों से उत्साह बढ़ाते थे। और प्रभु जी ने किस तरह से गर्म पानी की सेवा ले ली, पानी को ठंडा करके गुरु जी को देने की। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जी को क्या चीज चाहिए। अब ऐसे कोई सेवा देता नहीं है, लेनी पड़ती सेवा तो अपने आप सोच के दिमाग लगा के कि भाई गुरु जी को क्या अच्छा लग रहा है। इसने बोला नहीं आपको कि आप ये पानी को ठंडा करके दो, या ऐसा करो या वैसा करो। जो आपको नजर आया, जो करने लायक था, आपने कर दिया। जो अंडरग्राउंड। हाँ। तो ये हम सबको यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु सेवा के लिए हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा कि गुरु जी को क्या पसंद है, क्या हम कर रहे हैं उनके लिए। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से, जो पानी गर्म होता था उसको अंडरग्राउंड टैंक में ले जाके ठंडा ठंडा पानी गर्मियों के दिनों में गुरु जी को स्नान के लिए देते थे। तो गुरु जी अवश्य ही उस सेवा से प्रसन्न हुए होंगे। और फिर उन्होंने कहा गुरु जी को मंत्र शंत्र भी दे दो, गुरु जी मेरे को भी कुछ मंत्र शंत्र दे दो। ऐसे ही कहा। तो महाराज जी ने क्या कहा, अरे तुझे सब मंत्र दे दूंगा। तो कितना प्रेम से महाराज जी कह रहे हैं तुझे सब मंत्र दे दूंगा, चिंता मत कर। और फिर दिए भी महाराज जी ने बड़े प्रेम से। और इन्होंने कहा कि नियम टूट जाता है तो बड़ा गुस्सा आता है। हम लोग को देखो कैसा है, नियम टूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ज्यादातर लोगों की हालत है। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं अगर नियम टूट जाए तो बड़ा गुस्सा आता है। अगर नियम को, हमें जो हमने नियम रखे हैं, हरिनाम का नियम या आरती का नियम है, जो भी हम करते हैं, मंगल आरती अटेंड करना है, प्रभु जी हर रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं नियम से, तो ये नियम हमेशा रहना चाहिए, वो अच्छा है।
और फिर उन्होंने कहा आत्मा की खुराक एकमात्र हरिनाम है। तो हम इसको भी देते जाएं। और यहाँ हाँ, इन्होंने फिर नवदीप धाम जब गए तो इन्होंने कमरे देखे तो बोले कि कैसे कमरे बना दिए, यहाँ पे कैसे बाथरूम बनाए, इतने बड़े बड़े बाथरूम वेस्ट कर दिया, स्पेस वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का जो जो चीज वो ढूंढ रहा होता है उसको वही चीज मिल जाती है जाके, क्योंकि प्रभु जी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इनकी दृष्टि जो है वो उसी तरह से जाती है। वो कमरों का स्टाइल देखते हैं, टाइल लगाने का तरीका देखते हैं, वॉल कैसे कही गई है, सीधी है कि नहीं, इस अपने आप दिख जाते हैं। तो जो जिसको ढूंढ रहा होता है संसार में उसको वो चीज मिल जाती है। अगर कोई मोची है तो सब पे जाके जूते ही देखेगा, क्योंकि उसके दिमाग वहीं पे रहता है और जूते से ही सब अनुमान लगा लेता है कौन व्यक्ति कैसा है, क्या कितना कमाता है, क्या करता है, और सब कुछ उसके जूते में उसको नजर आ जाता है। ऐसे ही प्रभु जी कॉन्ट्रैक्ट है, इनको सारे दीवारों में कमरों में सब इन्होंने देख लिया कि ये ठीक नहीं बना, इस पैसे होना चाहिए, इस पैसे होना। और अगर हम ठाकुर जी को ढूंढने निकलेंगे तो ठाकुर जी भी हमें नजर आ जाएंगे। संत महात्मा लोग ठाकुर जी को देखने निकलते हैं तो उनको चारों तरफ भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को देखने निकले हैं। इसलिए हम लोग जो चीज देखने के लिए निकलते हैं वो चीज हमको सामने नजर आ जाती है। प्रभु जी को भी ऐसे नजर आने लगी मानवद्वीप में। और जब गुरु जी इनके बेटे से मिलते थे तो देखो कैसे कितने प्रेम से पूछते थे। महाराज जी की विशेषता थी, चाहे कोई उनसे दीक्षित हो चाहे ना हो, चाहे कभी कभी आता हो चाहे रोज आता हो, लेकिन वो हर एक का बड़ा ध्यान रखते थे। और देखो उनसे पूछते थे तेरा काम कुछ बना कि नहीं, इस तरह से पूछते थे। तो उनको पता था कि इसकी क्या, इसको किस किस परिस्थिति से गुजर रहा है ये व्यक्ति, और उसको क्या चीज की जरूरत है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, कैसे उसकी मानसिकता है, वो सब जानते थे महाराज जी। और उसी हिसाब से उसी के अनुरूप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे भजन में। कोई ज्यादा जंप भी नहीं कराते थे, क्योंकि उनको पता कोई इतना जंप नहीं कर सकता। धीरे धीरे बड़े प्रेम से महाराज जी सबको भजन में आगे बढ़ाते थे। और फिर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर बात कही जो गुरु जी ने इनको बताई। ये हम सबको ये बात की बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से आज के समय में। हम सबको इसके ऊपर बहुत बहुत ध्यान से सोचना विचारना और इसको अमल में लाना चाहिए, इस बात को जो गुरुजी ने इनको समझाई थी। गुरुजी ने इनको कहा सेवा में लगे रहो, इधर उधर मत देखो। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, सेवा के बाद भूल जाते हैं। हमारा ध्यान जाता है, अरे उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, अच्छा उसका क्या हो गया, अच्छा वो क्या कर रहा था, अच्छा उसने कहाँ जाके रहता है, क्या करता है। ये 50-50 चीजों के हम दर्शन करते हैं और फिर सेवा तो हमारी पता नहीं कहाँ चले जाती है। न हम कीर्तन कर पाते, न हमको सेवा कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें लगा रहता है, वो कौन कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए गुरु जी ने इनको इनको समझाया कि सेवा में लगे रहो, इधर उधर मत देखो। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, बहुत सारी, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा जो चीज हम देखने निकलते हैं वो चीज दिखी जाती है हमें। अगर हम इधर उधर लोगों की कमियों को देखने निकले तो कमियां भी दिखी जाएंगी, क्योंकि कमियां तो होती हैं हर समय। और अगर हम ठाकुर जी को देखने निकले, उनके प्रेम को पाने निकले, तो प्रेम भी मिल जाएगा, ठाकुर जी भी दिख जाएंगे। तो सब डिपेंड करता है देखना क्या चाहते हो, क्या देखने के लिए निकले हो, क्या देखने के लिए बाहर निकले हो। तो महाराज जी कह रहे हैं इधर उधर मत देखो, सेवा में लगे रहो। अगर हम सेवा में लगे रहेंगे तो हमको समय ही नहीं मिलेगा कि हम इधर उधर देखें, हमारी नजर यहाँ वहां जाए, हमारी बुद्धि यहाँ वहां जाए, हम लोगों की कमियों को देखें, जज करें। हम कौन है, हम अपना देख लें वही बहुत है, हमारी में क्या कमी है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भजन कैसा हो रहा है। तो ये इन्होंने गुरु जी ने बहुत अच्छी बात उनको समझाई। और लास्ट में इन्होंने ये भी बात कही, इनकी रियलाइजेशन है। कह रहे हैं गुरु जी सब सुनते हैं, सुन रहे हैं, जो मैं अभी कह रहा हूँ महाराज जी सब सुन रहे हैं, एकदम सत्य बात है। गुरु जी हर एक व्यक्ति का न केवल सुन रहे हैं बल्कि देख रहे हैं, जान रहे हैं। और न केवल देख रहे हैं और जान रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आज भी तो महाराज जी किसी ना किसी तरह से हमको उसको ठीक करने के लिए रास्ता भी दिखा रहे हैं और वहां पे हमको रास्ते की तरफ लेके भी जा रहे हैं। तो महाराज जी हर तरह से हमारे साथ जीवंत रूप में एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं। खाली हमारे सामने नहीं है, खाली हमको सुनाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो एनर्जी के रूप में हमारे हर हर पहलू को बड़े बड़े निकट से देख रहे हैं और बड़े निकट से गाइड भी कर रहे हैं। गुरुजी स्वयं कह रहे थे कि मैं जो तुम सांस लेते हो उससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ, और सचमुच यथार्थ में है। जो शिष्य लोग उनको ऐसा देखते हैं उनको दिखाई भी देते हैं, नजर भी आते हैं, और उनके साथ लीलाएं भी करते हैं, तरह तरह की भावनाओं के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। और लास्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, लास्ट में बहुत अच्छा लगा सुन के। कोई सरल वैष्णव, कोई अनुभूति संपन्न वैष्णव ही ऐसा कह सकता है। इन्होंने कहा जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
उन सब की धूल मिल जाए तो मेरा जीवन कल्याण हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना वैष्णव के चरणों में, ये कोई ऊंचा वैष्णव ही कर सकता है जो वैष्णव की वैल्यू को समझता है, जो वैष्णव के पद को समझता है। सब लोग नहीं समझते। वैष्णव को समझना कोई साधारण बात भी नहीं। बहुत बहुत अनुभव के बाद वैष्णव की कुछ कुछ महिमा जाके समझ में आती है। तो फिर प्रभु जी ने वही लास्ट में प्रार्थना करी कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सब की चरण धूलि मुझे मिले। तो वैसा उन्होंने प्रार्थना करी है। बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आपके उद्गार को सुन के, आपकी भावनाओं को देख के, आपके उत्साह को देख के। और प्रभु जी ने एक और बात कही थी बीच में कि कोई भी चीज जब गलत होती है तो मैं चुप नहीं रहता। ये तो बात बहुत ही अच्छी है। अगर गलत चीज हो रही है हमारे सामने और हम चुप रहें तो ये इसमें हमारा भी अपराध बन जाता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कोई पाप हो रहा है और आप उसके दर्शन कर रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे, आप बोलोगे मैं तो दीनहीन, वहां दीनहीन बनने की जरूरत नहीं, वहां तो बोलने की जरूरत है। हाँ, आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है वहां आप दीनहीन बनिए, लेकिन जो दूसरे के ऊपर हो रहा है, किसी स्त्री पे हो रहा है, किसी और के ऊपर हो रहा है, और आप देख के दीनहीन बन के बैठे हो, तो वो ठीक नहीं, वो अपराध है। और हमारे सिख धर्म तो वैसे भी रक्षा के लिए बना है, धर्म की रक्षा के लिए। और वो कैसे चुप रह सकते हैं? वो तो आगे लड़ने वाले, वो तो वीर लड़ने वाले, जो अपने जिन्होंने अपनी गर्दन कटाई है, आरे से चिरवाए गए हैं, पानी में उबाले गए हैं, क्या किस किस तरह से सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको स्मरण रखना चाहिए। और हर परिवार का एक बेटा जो है, जब सिख धर्म बना तो जो बड़ा बेटा साधारणतः वो सिख बन गया, उसको सरदार मतलब हेड होता है, तो वो सिख धर्म में चला गया था। और हम लोग भी परंपरागत सिखों का बहुत सम्मान करते हैं शुरू से ही। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन पहले कोई सिख अगर बस में आ जाए तो लोग सिगरेट नहीं पीते थे उस बस में, सब बंद कर देते थे उसके सम्मान में, कि हाँ भाई ये यहाँ पे सिख यहाँ बैठा है। और सिख भी अगर कोई गलत देख ले, किसी स्त्री के साथ कुछ हो रहा है, चुप नहीं बैठता था कभी, वो लड़ने के तैयार हो जाता था कि इसकी रक्षा मेरा धर्म है, मैं सिख हूँ। इस तरह से भावना होती थी। तो प्रभु जी की भी ऐसी भावना नजर आती है कि जब भी मठ में कुछ गड़बड़ होता है, प्रभु जी ने कहा कि मैं चुप नहीं बैठता, मैं वहां बोलता हूँ चाहे कोई भी हो सामने। तो ऐसा ही हम सबको होना चाहिए, निडर और इस तरह से स्टैंड लेने वाले। क्योंकि अगर हम गलत चीजों को सहन करेंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो गलत चीजें बढ़ती ही जाएंगी और ये अपराध भी है। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, श्रवण करके। अगली बार आपके रूम में जरूर आऊंगा, आपने कहा आपने इनवाइट किया तो अवश्य ही आएंगे हम। तो और आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और सभी दोनों दोनों आएंगे, दोनों दोनों जी, दोनों आएंगे। चारों आएंगे इस बार, दोनों नहीं। चलो ठीक है, और बढ़िया, और बढ़िया। जी, और सभी श्रोताओं को मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं आपको बता दूं, कल हम लोग एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा एक विशेष दिन कल उपस्थित हुआ है। कल हमारे इस मधुर स्मृतियों का 1 साल पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर 2020 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पूज्यपाद विजय प्रभु ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। और ऐसे वैष्णव अगर कार्यक्रम शुरू करें तो फिर इसी तरह से वो आगे चलता है, क्योंकि उस कार्यक्रम के अंदर उनकी एनर्जी होती है, उनके भाव होते हैं गुरु जी के प्रति। तो उनका उच्चिष्ट फिर हम लोगों ने आगे कैरी किया है। और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इच्छा से, उनकी अहतों की कृपा से इस कार्यक्रम ने 1 साल पूरा कर लिया है। हर रोज हम लोग स्मृतियां 1 साल हो गया करते हुए। तो बड़ा अच्छा दिन उपस्थित हुआ है कल। कल हमारी पूरी टीम जो आप लोगों के सामने आएगी। बहुत सारे लोग पीछे से काम करते हैं जो सामने नहीं आते स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कल वो सभी लोग आएंगे अब सामने, और अपने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा करेंगे। क्या वो काम करते हैं पीछे से, ये भी बताएंगे कैसा कैसा उनका अनुभव रहा, वही तो चीज है। कैसा उनका अनुभव रहा। वो सभी चीजें कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप उस कार्यक्रम को मिस ना करें, सभी लोग अवश्य ही पधारें। और पूरी की पूरी टीम के आप दर्शन करें। और जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ हम लोग ऐसी बातचीत से करेंगे आपस में, तो वो भी पूछ सकते हैं और अपने अनुभवों को हम सब शेयर करेंगे। तो कल शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग अवश्य ही आए। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीपाद हरिदास प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।